this, and it's been extremely rewarding as an experience for all of us. Wagon has once again opened the doors of opportunity for potential entrepreneurs from all across the India. Coming from a place like Assam, it was really good because most of the time it's a neglected part. It has helped me to formulate my strategies and get reviews from all the people. It was not exactly the prize money we were looking for. It was the credibility of reaching up to that stage. Please welcome Aparna Bhatnagar, the winner of the Wagon R Big Challenge. It's a very, very big step for somebody who's just starting out. It's really a tremendous thing for a startup to be part of a program such as this. आप देख रहे हैं दुकानदार महाकुंभ। दुकानदारी चलाने और साख बनाने का एक बहुत ही जोरदार उदाहरण हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये है दिल्ली की खान मार्केट। आप जब ये खान मार्केट देखेंगे तो आपको ये बहुत ही एक अपमार्केट बाजार की तरह दिखाई देगी, लेकिन ये आज की हकीकत है। ये बाजार असल में 100 साल पुराना है। हम इस स्टोरी को दिखाकर आपको बताना चाहते हैं कि कैसे बदलाव अपनाने से एक सिंगल शॉप, एक पुराना बाजार, ट्रेडिशनल बाजार भी अप मार्केट बन सकता है। ये आपको मिसाल अब दिखेगी। खान मार्केट को दिल्ली के रईसों का बाजार कहना गलत नहीं होगा। हजार स्क्वायर फीट की इन छोटी दुकानों का अपने खरीदारों से लगाव खान मार्केट को खास बनाता है। करीब 60 साल पुराने बाहरी एंड सन्स बुक स्टोर को चलाने वाले अनुज बाहरी का कहना है कि खान मार्केट में दुकानें तो पुश्तैनी है ही, खरीदार भी पुश्तैनी है। ग्राहक को वापस रिपीट करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक इस मार्केट में सारे दुकानदार इस हिसाब से चलते हैं कि उनको अपने ग्राहक की ज़रूरतों की समझ है। लोकल किराना की दुकान से लेकर जाने माने ब्रांड्स और रेस्टोरेंट खान मार्केट में है। एक दुकान का किराया 7 लाख रुपए पर मंथ से शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून की तिमाही में खान मार्केट के दुकानदारों ने करीब 8 करोड़ बतौर वैट चुकाया है, तो कमाई लाखों में तो होगी ही। यहाँ पे अगर आप घूम के देखेंगे तो यहाँ ब्राउजिंग कस्टमर आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे वही कस्टमर आता है जिसको परचेज करना है। आप किसी भी कस्टमर को वॉक इन करते हुए देखिए, उनके हाथ में कुछ न कुछ जरूर चीज़ खरीदी हुई दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि आए, घूमे और चले गए। खान मार्केट में शॉपिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यहाँ की ट्रेडर एसोसिएशन शॉपर्स काम करती रहती है, और साफ सफाई रखने में तो ये काफी सक्रिय रहती है। कस्टमर इज किंग। खान मार्केट के दुकानदारों का यही कहना है, और वो इस कस्टमर को किंग की तरह महसूस कराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। और जब कस्टमर खुश होकर जाता है तो वो दोबारा वापस आता है, और उसका वापस आना केवल एक दुकान की सफलता का ही राज नहीं बनता, बल्कि इस पूरे बाजार की सफलता के पीछे भी यही वजह है कि ग्राहक बार बार वापस आते हैं और खरीदारी करते हैं। और शायद यही वजह है कि खान मार्केट की गिनती पूरे विश्व में पॉपुलर रिटेल डेस्टिनेशंस में होती है। प्रियंका संभव, दिल्ली। ये हरित छोटे दुकानदारों का बड़ा कमाल है खान मार्केट। कह सकते हैं कि आज की तारीख में इसको हम लोग अप स्केल इमेजरी देखते हैं इसकी, लेकिन सरोजनी नगर हो या करोल बाग हो या मानेक चौक हो अहमदाबाद का, या जयपुर का जौहरी बाजार हो, ये हैं रियल नर्व सेंटर भारत के रिटेल के। ये खान मार्केट की स्टोरी हमने इसलिए दिखाई ताकि आप इस पर ये एलेबरेट कर सकें कि कैसे बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं सिंगल अनऑर्गेनाइज्ड जिसको हम कहते हैं वो भी। आई थिंक एक बात जो कही गई थी इस क्लिप में जो आपने दिखाया कि उनकी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, और वो एसोसिएशन ये इस चीज़ का ख्याल रखती है कि क्या क्या कस्टमर को सहूलतें पार्किंग की हो, सफाई की हो, रास्ते की हो, अच्छी सड़क की हो, वो मुहैया कराई जाएं। अब आज तक हमारे रिटेलर जो हैं, स्मॉल रिटेलर जो हैं, और उनकी एसोसिएशंस या तो सफाई या पार्किंग या रास्ते की बात करते रहे हैं, या फिर वो इकट्ठे हुए हैं, संगठित हुए हैं जब कभी म्यूनिसिपैलिटी की मार पड़ी है उनको। अब समय आई थिंक आ गया है कि इन संगठनों को संगठित होना पड़ेगा कंसल्टेंट्स के पास जाने के लिए। एक अकेला दुकानदार जो 400 गज की 400 स्क्वायर फुट की दुकान चलाता है, उसके
बस का नहीं है कि वो एक कंसल्टेंट के पास जाए, उससे पूछे कि मैं इस दुकान का लेआउट कैसे चेंज करूं ताकि मैं ज़्यादा इन्वेंट्री इसमें कैरी कर सकूं, सर्विस कैसे दूं, अपने दुकान की इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करूं। बट अगर 20, 25, 50 दुकानदार इकट्ठे होकर एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो सब नॉलेज, वो सब स्किल जो कि एक बड़े रिटेलर को उपलब्ध हैं, वो छोटे दुकानदार भी पा सकते हैं। ज़रूर। इनफैक्ट आज दुकानदार महाकुंभ में हम बहुत सारे ऐसे तरीके दुकानदारों को बताएंगे जिससे कि वो संगठित भी हो सके और किस तरह की कंसल्टेंसी की उन्हें ज़रूरत है हम उन्हें उसके लिए अवगत भी करवाएंगे। लेकिन सुमंतो, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एसोसिएशन बनाया जा सकता है, ये तो एक तरीका है, फिलहाल क्या चैलेंजेस दुकानदारों के सामने हैं? अगर वो एक बारी इससे रूबरू हो जाएं, इसको वो मान लें कि ये मेरे चैलेंजेस हैं, तो उस पर काम करने का बाकी बीड़ा आज हमने उठाया है वो हम ज़रूर करेंगे। चैलेंजेस आपके मुताबिक क्या हैं? जैसे हरीश जी ने बोला है कि आज के ज़माने में दुकानदार अपने ग्राहक की हर चाहत पूरी करनी चाहती है। ज़रूरत तो इससे 2 शैम्पू से आज 20 या 200 शैम्पू बन गए। ठंडा पे 3-4 बोतल में आता था, आज 400 से ज़्यादा अधिक SKUs बन गए उनके। तो दुकानदारों को बहुत ज़्यादा सामान रखना पड़ेगा और इसलिए उनको जानकारी लेनी पड़ेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, कैश मैनेजमेंट की, मर्चेंडाइजिंग कैसे करे, दुकान कैसे सजाया जाए, ताकि वो अपने ग्राहक को बता सके कि क्या है और उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। और ये जिम्मा सिर्फ दुकानदारों की नहीं है। हम जैसे FMCG कंपनी है जो इन दुकानदारों के द्वारा हमारी आज की व्यवसायी और आने वाले भविष्य में हमारी व्यवसायी उन्हीं के द्वारा चलेगी। ये हमारा जिम्मा भी है कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करें और ये ट्रेनिंग और ये प्रशिक्षण हम भी एक साथ दें। हम जैसे कोका कोला में हमने एक परिवर्तन प्रोग्राम शुरू किया है जहां हम 1 लाख दुकानदारों को आज तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, और चाहे वो कोका कोला बेचे या ना बेचे। और इसी तरह हम कई वॉलमार्ट और कई और भी FMCG कंपनी है जो रिटेलर को ट्रेन कर रहे हैं। दुकानदारों को बता भी रहे हैं कि वो चाहे परिवर्तन में शामिल होना, ट्रेनिंग लेना, तो कोका कोला से संपर्क कर सकते हैं। जी ज़रूर। परिवर्तन नाम का प्रोग्राम कोका कोला चलाती है छोटे दुकानदारों के लिए ख़ास तौर पर, तो आप कोका कोला से जुड़कर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिस्प्ले कैसे करना है, ये आपके चैलेंजेस हैं और इन सबको हम आज 12 से 5 के दौरान एड्रेस करने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में तो हमने बात कर ली, आपके सामने क्या क्या मौके हैं ये भी तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इन्होंने ये जो दुकान अनेक सालों से चलाई है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, उसको नए कॉन्सेप्ट से, नए तरीके से चलाए, नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन करे, ये बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में जो CNBC और सकाल का एक जो एसोसिएशन हुआ है, ये जो महाकुंभ जैसा एक इवेंट हो रहा है, ये आज के काल की ज़रूरत है। You've been eyeing it for a while now, secretly, quietly nursing a desire.